हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को तो मालूम ही नहीं कि बिहार प्रदेश में क्या हो रहा है, क्योंकि उनको सिर्फ ये मालूम है कि उनको 16 दिन का यात्रा वो कर रहे हैं। यात्रा में अपना समीकरण देख रहे हैं कि भाई मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरे आगे क्या है, मैं आगे पीएम या सीएम व्हाटएवर XYZ वो सपना देख रहे हैं बनने का, वो बन सकते कि नहीं। लेकिन ऑनेस्टली इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पटना में भी आपका दिन दहाड़े 4 लोगों को गोली मार दी। मतलब बिहार इज गोइंग टू बी फेमस फॉर दिस। वो एक गाना अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो रहा है, आइए ना बिहार में फोड़ देंगे कट्टा कपार में। तो ये सब तो दिन अभी नहीं ना देखना है, और ये सब दिन दिखाने की ज़रूरत भी नहीं। और ये सब चीज़ों के लिए हमारे न्यू जो बिहार है, जो स्पेशली जो यूथ है, उनको स्टैंड लेना पड़ेगा। नेता हैं यादव समाज के नेता, उन्होंने कहा था कि जो मर्डर करके लाएगा उसको हम 10 लाख रुपया का इनाम देंगे। आप भी देखिए कि हम लोग ऐसे मतलब ये जो इनाम देना इधर क्या क्राइम का बढ़ावा नहीं लग रहा आपको? सबसे बड़ी बात, इस टाइप के नेता को तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, या फिर सीधा उनको मैंने स्टेट से ही बाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी हमारे स्टेट में इतने ज़्यादा जाति को लेके सेंसिटिव चीज़ें, लोग इतना ओवर इमोशनल हो जाते हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है कि भाई वो क्रिकेट खेले या फिर फुटबॉल में जाए या फिर अपने बिहार को आगे रिप्रेजेंट करे। क्योंकि आपके पास फंड ही नहीं है, आप हमेशा बोलते रहते हो ये नहीं है वो नहीं है, और इधर आपके शराबबंदी के बावजूद भी आपका 72,000 का ब्लैक में आपके पास टर्नओवर भी आ रहा है। तो भैया कहीं पे तो पैसा डालोगे, कुछ तो करोगे बिहार के लिए। तो इमेजिन करो, एक इंसान की लाइफ आपने बर्बाद कर दी नौकरी के नाम पे, और तभी भी लोग यहाँ पे पागल रहते हैं कि SSC का एग्जाम, सीटेक बीटेक का एग्जाम देना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उद्योग नहीं आएगा, प्राइवेट कंपनीज नहीं आएगी, तो बिहार का हालत बद से बदतर होते जा रही है और हो रहा है। ना जात ना पात, करे एक बात, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार में फिर से जंगल राज रिटर्न हो गया, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा राजनीतिक जो है पूरी तरीके से कर रहे हैं। एक तरफ जिस तरीके से सारण में जो घटना घटी उसको लेकर कही जा रही है कि अब जो बिहार में जो 1995 और 1996 में जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का शासनकाल रहता था, उसी तरीके से घटना को अंजाम दी जा रही है। ऐसे में मेरे साथ अभी लेकर बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी। मैडम ये बताइए, 1995 1990 के दौर आपने देखा, अभी नीतीश कुमार जी उन्हीं के संगे में है, जो महागठबंधन में उनके जो बेटा है तेजस्वी यादव, उनके संग अभी जो कही जा रही है कि राजनीति जो घटना हो रही है उसमें पूरी तरीके से यही दोनों का नहीं लोग, वो देखिए वो कहना वहना वो सब अलग बात है। और मैंने थैंकफुली मैं 1990 में तो यहाँ पे थी नहीं, उसके बाद ही आई हूँ। लेकिन बात तो 1990 में नहीं थी, लेकिन हाँ, इतिहास तो पता है ना। हाँ, गांधी जी हमें वैसा इतिहास नहीं चाहिए बिहार का। वो इतिहास कुछ लोगों के द्वारा रचाया गया था, और इस बार बिहार के जनता डिसाइड करेंगे कि उनको दोबारा जंगल राज में ही रहना है, और ऐसे ही दंगे करते रहना है, मारपीट करना है, खून करना है, लूटपाट करना है। और कौन सा जिला बचा है विवेक, आप मुझे बताओ। कटिहार हो गया, छपरा हो गया, अरवल हो गया, आरा हो गया, भागलपुर हो गया, मधुबनी हो गया, हाजीपुर हो गया। भैया आप क्या चाहते हो? वैशाली हो गया, पटना भी हो गया। पटना में भी आपका दिन दहाड़े 4 लोगों को गोली मार दी। मतलब बिहार इज गोइंग टू बी फेमस फॉर दिस। वो एक गाना अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो रहा है, आइए ना बिहार में फोड़ देंगे कट्टा कपार में। तो ये सब तो दिन अभी नहीं ना देखना है, और ये सब दिन दिखाने की ज़रूरत भी नहीं। और ये सब चीज़ों के लिए हमारे न्यू जो बिहार है, जो स्पेशली जो यूथ है, उनको स्टैंड लेना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं यूथ जो है, उनके पास एडुकेशन बोलिए या फिर उनकी जो एक एग्रेशन है, उनकी जो एक एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं, उस एनर्जी को फ्यूल करने के लिए कुछ नहीं। अगर यही आप लड़कों को जो मार काट पे मान लीजिए मरे जा रहे या मार खा रहे, उनको आप फुटबॉल में डालिए, उनको क्रिकेट में डालिए, उनको संगीत में डालिए, देखिए कैसे आगे बढ़ता है। बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, नहीं तो फिर इतने आपके IAS और IPS नहीं बनते। तो ये टैलेंट को अगर आप चाहते हो कि आपके यूथ एग्रेशन में गलत काम ना करे, लेकिन उनकी एनर्जी जो है, जो एक भयंकर एनर्जी अंदर में, वो पॉजिटिवली कहीं और निकले, तो आपको बिहार के यूथ के बारे में, विकास के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ऑनेस्टली हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को तो मालूम ही नहीं कि बिहार प्रदेश में क्या हो रहा है, क्योंकि उनको सिर्फ ये मालूम है कि उनको 16 दिन का यात्रा वो कर रहे हैं। यात्रा में अपना समीकरण देख रहे हैं कि भाई मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरे आगे क्या है, मैं आगे पीएम या सीएम व्हाटएवर XYZ वो सपना देख रहे हैं बनने का, वो बन सकते कि नहीं। लेकिन ऑनेस्टली इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, छपरा में जो जिस तरीके से हुआ कि दोनों जातियों के बीच में झड़प हुआ, वहीं पूर्व में जो कटिहार में हुआ था नरसंहार, कटिहार से नरसंहार में एक जो
नेता हैं यादव समाज के नेता, उन्होंने कहा था कि जो उस मर्डर करके लाएगा उसको हम 10 लाख रुपया का इनाम देंगे। आप भी देखिए कि हम लोग ऐसे मतलब ये जो इनाम देना एकदम क्या क्राइम का बढ़ावा नहीं लग रहा आपको? सबसे बड़ी बात, इस टाइप के नेता को तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए या फिर सीधा उनको मैंने स्टेट से ही बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे स्टेट में इतने ज़्यादा जाति को लेके सेंसिटिव चीज़ें, लोग कितना ओवर इमोशनल हो जाते हैं और मार काट पे उतर आते। उस पर अगर नेता मिनिस्टर के लेवल के अगर लोग अगर इस टाइप के बातें करते तो उनको तुरंत ही उस पद से मुक्त किया जाए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि आप सांप्रदायिक दंगे को बढ़ा रहे हो। और नहीं तो आप बताओ, कटिहार के नरसंहार के बाद आई लव जंगलराज जैसे खराब शब्द पॉपुलर क्यों होता, जबकि यूथ को बोलना चाहिए आई लव माई बिहार। हर जगह आई लव पटना लिखने से नहीं होगा। आई लव बिहार अगर बोलते हो तो उसके लिए कर क्या रहे हो उसके बारे में भी सोचना होगा, और उसके लिए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनको इन्वॉल्व करना होगा एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ पे। बहुत सारी चीज़ें जो आई लव बिहार की बात कर रहे हैं, आई लव बिहार के अभी जो गाने के भी आपने जिक्र किए कि वो जो गाने के लोग कर आइए ना हमारे बिहार में कट्टा ठोक देंगे, तो इस तरह के क्या क्राइम का ही बढ़ावे नहीं गाने वाले दे रहे हैं? नहीं, देखिए ये उस वक्त की छवि को दर्शाया गया था जब इस टाइप की चीज़ें चलते हैं, और वो इसलिए भी बनाया गया था कि भाई हम लोग को वो बिहार नहीं चाहिए। लेकिन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है जब इस टाइप के घटना अभी भी होते हुए लोग देखते हैं। आप मुझे अच्छा कम मानोगे, मान लो कि कोई एक इंसान है जो बहुत पहले कुछ ऐसे घटना देखा लेकिन उससे सीख लेके कुछ पॉजिटिव कर रहा है, उससे आप सीख दो लेते हो तो अच्छा या तो बुरा सीख क्यों ले रहे? क्योंकि लोगों को एडुकेट नहीं किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उनके पास कोई साधन नहीं है कि भाई वो क्रिकेट खेले या फिर फुटबॉल में जाए या फिर अपने बिहार को आगे रिप्रेजेंट करे, क्योंकि आपके पास फंड ही नहीं है। आप हमेशा बोलते रहते हो ये नहीं है वो नहीं है, और इधर आपके शराबबंदी के बावजूद भी आपका 72,000 का ब्लैक में आपके पास टर्नओवर भी आ रहा है। तो भैया कहीं पे तो पैसा डालोगे, कुछ तो करोगे बिहार के लिए। आप युवाओं के लिए नहीं कर रहे हो, महिलाओं के लिए नहीं कर रहे हो, पुरुष के लिए नहीं कर रहे हो, आप किसी के लिए कुछ नहीं, तो फिर आप कर क्या रहे हो? वाई यू आर द सीएम ऑफ द स्टेट, ये मुझे बताइए ना। और डेप्यूटी सीएम भी इतने यंग लीडर है, उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए। 10 लाख 20 लाख मुंह से हम भी कुछ भी बोल दें, पेन पेपर में कितना हो सकता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। या तो आप जो बोले वादा निभाइए, और अगर नहीं निभा पा रहे तो भाई सॉरी बोल के जो सही चीज़ है उसको आप इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, इतने आप जो रोजगार की बातें की हैं, आप बातें की हैं, अभी जो सीटेट बीटेट के जो अभ्यर्थी था पिछले दिन से शांत बैठे हुए थे, उन लोग आंदोलन पिछले बार जब किया उसमें समर्थन में आपने गई, लेकिन अभी जो है कुछ दिन 2 दिन पहले एजुकेशन मिनिस्टर ने ट्वीट जारी किया, उसमें कहा कि जल्द ही इन लोग को नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन अभी भी जाके रोज आज से गर्दनी बाग में लोग जाके धरना पर बैठ गए। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई चीज़ें ट्वीट पे होती है ना, वो ट्वीट पे ही होती है। अगर मुझे कोई चीज़ करना होगा, ट्वीट से पहले मैं काम करूंगी, फिर मैं ट्वीट करूंगी। बोला कि हमने तो हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन पे भाई हस्ताक्षर किए तो फिर नौकरी कहाँ है? नौकरी तो हस्ताक्षर से नहीं होगी ना। लोगों के घर में जब तक पैसे नहीं आएंगे, एक इंसान के पीछे 10 लोग की जिम्मेदारी होती है। अगर आप नौकरी करो तो आपके पीछे आपके माँ बाप भाई बहन बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर मैरिड है तो वाइफ बच्चे, बहुत सारी चीज़ होती है। तो आप कहना क्या चाहते हो कि हर चीज़ पेन एंड पेपर में करने से सॉल्यूशन है? तो अगर ऐसी बात है तो पेन एंड पेपर में हर एक लोग आपको लिख के दे देंगे कि ठीक है हम लोग आपको वोट देंगे, लेकिन जब इंप्लीमेंट करने की बात है तो एक भी वोट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने भी पेन पेपर की नीति हमें सिखाई है। हम लोग भी उस वक्त बोलेंगे सॉरी सीएम साहब, मालूम नहीं था कि आपको हमें वोट देना है। बात बहुत सिंपल है ना विवेक, आप चाहोगे कि आपके हिसाब से बात चले तो आपके हिसाब से ही हम लोग काम करेंगे। आप जो आप बोलोगे हम लोग उसी चीज़ को रियलिटी में हम लोग उसको करके दिखाएंगे, लेकिन हम लोग चूज़ करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, अब ये बताइए तो सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी को लेकर अब आपका क्या रणनीति होगा? चिराग पासवान की जो पार्टी है लोक जनता, उसका क्या रणनीति होगा? ऑलरेडी ये लोग 8, 9, 10 3 दिन का धरना प्रदर्शन ऑलरेडी आज उन लोगों ने गर्दनी बाग में किया, और कल हम जा भी रहे हैं उस पर। और डेफिनेटली ये कोई मामूली मामला नहीं है। आप सोचो, कल जाइएगा उसमें शामिल? बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि उनसे मेरी बात भी हुई थी। और बात सिर्फ जाने की नहीं है विवेक, बात ये भी है कि उनका उम्र भी बढ़ते जा रहा है। भाई आपका एक, चाहे आप प्राइवेट में करो या फिर आप गवर्नमेंट में करो, यू हैव अ एज लिमिट। अगर वो एज पार हो जाएगा तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा। तो इमेजिन करो, एक इंसान की लाइफ आपने बर्बाद कर दी नौकरी के नाम पे, और तभी भी लोग यहाँ पे पागल रहते हैं कि एसएससी का एग्जाम, सीटेट बीटेट का एग्जाम देना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उद्योग नहीं आएगा, प्राइवेट कंपनीज नहीं आएगी, तो बिहार का हालत बद से बदतर होते जा रही है और हो रहा है। ये हम लोग को जागना है। यूथ ऑफ बिहार हैज़ टू रेज द वॉइस। चिल्ला के बोलना पड़ेगा, भाई आप करके दो, इनफ, नहीं तो 2024-25 वैसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा।
मतलब नीतीश जी को नहीं नहीं, ये अरे भाई उनकी पार्टी वैसे भी नहीं रहेगी। नागालैंड में ऑलरेडी साफ हो चुकी है। आपस में ये लोग क्या कहते हैं, बाल खींचातानी कर रही है, इसका सर खींचा तो वो इसका सर खींचा, वो सब छोड़ दिए ये सब। नागालैंड में तो तोड़ दिया आप लोग पार्टी, लेकिन बिहार में जो चल रहा है वो बिहार का खेला क्या हमेशा करिए? याद रखिएगा, आवाज कहीं से भी हो, गूंज का हर जगह जाती है, ठीक है ना। और ये गूंज सिर्फ एक इंसान की नहीं है, पूरी समूह की है। और वो समूह क्या है, ना जात ना पात, करे एक बात, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। मतलब जात ना पात है बिहार जात में। ना पात, करे एक ही बात, और वो क्या है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बात खत्म। कैसे माने कि भाई बिहारी अरे भाई फर्स्ट है? कैसे माने क्या, तो अभी तक तो आप लोग 17 सालों से मान के देख लियो कि क्या हाल है। मत मानो, फिर मरोगे सब। हमको क्या कर, हम लोग तो अपना काम करेंगे, निकल भी जाएंगे। और इसीलिए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के अंतर्गत बिजली का प्रॉब्लम, होम्योपैथी का प्रॉब्लम और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके साथ जोड़ के हम लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए या तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का साथ दीजिए, नहीं तो फिर ऐसे ही चलते रहिए। अच्छा, 20 बिहार साल के- और अच्छा, बिहार 20 की साल जनता- और आपको पीछे जाना अच्छा, है। बिहार की जनता कहती है कि बिहार चिराग पासवान के हम लोग साथ में, लेकिन जो मोदी जी के संगे जो चल गए हैं उनके साथ नहीं में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमेशा अब याद रखिएगा, ऐसे बहुत सारे नेताओं का एग्जाम्पल है। अगर मैं बंगाल का ही दूं, क्योंकि भाई मेरी पैदाइश बंगाल में हुई है। ममता बनर्जी के पास कुछ भी नहीं था जब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। अगर एक औरत इतना बेइज्जती झल के, इतना मार खा के अगर वो सीएम बन सकती है, ये अलग बात है कि वो क्या खाएं, लेकिन शी स्टैंड व्हाट शी सेड। तो भैया हम लोग यहाँ पे बात कर रहे लोजपा रामविलास के नेशनल प्रेसिडेंट श्री चिराग पासवान जी की, जिनके सिर्फ सोच में आपका क्या कहते हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नहीं है। वो सोचते जागते उठते बैठते, कहते हैं ना ड्रीम इन क्या कहते हैं आपका, वो ड्रीम में भी वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बोलते, जागते बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बोलते। तो जब आप इतना सोच रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो लोग साथ धीरे धीरे दे रहे और आगे देंगे भी। बाकी आगे क्या होगा वो आप लोग देखते रहिए। भविष्यवाणी करना मेरा काम नहीं है, काम करना मेरा काम है, जो हम लोग कर रहे हैं।